हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 27 जुलाई 2026 से अब आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्या ऐसी स्थिति है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक का जो समय है, इस समय ये समय आपको शांति से बैठने नहीं देने वाला है। आपको भाग दौड़ करवाएगा, मेहनत करवाएगा, बैठो मत, काम करो कुछ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, जो कर्म फलदाता हैं, कर्माधीश हैं। और शनिदेव को बहुत ही मंद गति शनैः यानी बहुत धीरे धीरे मंद गति वाला ग्रह माना जाता है। सबसे लंबे समय तक गोचर काल इनका चलता है। एक राशि में पूरा 2.5 वर्ष ये बिता देते हैं। अन्य ग्रह सब कोई 1.5 वर्ष, कोई 1 वर्ष, कोई और भी कम समय में। चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपना गोचर काल बदल देते हैं। तो ये सबसे अधिक समय बिताने वाले शनिदेव हैं। इनकी गति बहुत धीमी है, पर इनकी गति का बड़ा ही महत्व है जीवन में, और आगे हम समझेंगे। तो देखें तो ये लगभग 4.5 महीने का समय रहेगा। 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्र अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। शनिदेव के वक्र होने से जीवन में हमारे बहुत कुछ बदलाव होगा, क्योंकि शनिदेव जब वक्र अवस्था को प्राप्त हुआ करते हैं तो ये अधूरे कामों को पूरा करते हैं। कौन से वो काम हैं जिन्हें पूरा करेंगे, कहाँ पर क्या हमें ध्यान रखना है। और शनिदेव को देखें तो वर्तमान में ये मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। परंतु शनिदेव 9 अक्टूबर को उत्तरा देखिए 9 अक्टूबर के पहले तक, अभी जब तक रेवती में गोचर करेंगे तो शनिदेव के प्रभाव ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। शनिदेव के प्रभाव अभी भी रहेंगे रेवती नक्षत्र के गोचर के हिसाब से। परंतु जैसे ही उत्तरा भाद्रपद में यानी कि 9 अक्टूबर को गोचर करना शुरू करेंगे 11 दिसंबर तक के लिए, तो वहाँ पर शनिदेव के प्रभाव बढ़ जाएंगे, बदल जाएंगे। और वो समय होगा, और अभी से ही ये चीज़ें दिखाई देंगी, पर वो समय होगा जिसमें वो चीज़ें पीक में होंगी। तो बहुत कुछ अभी बाकी भी है। 2026 में बहुत कुछ घटनाएं घट भी चुकी, तो वो घटनाएं भी अभी होने वाली हैं। शनिदेव देखिए वायु तत्व प्रधान भी माने जाते हैं, तो इनका प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि शनिदेव हमें फल क्या देंगे, पर उससे पहले समझ लीजिए कि शनिदेव बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह क्यों कहे जाते हैं। आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली जो होती है उसमें 10म और 11 भाव इन्हें प्राप्त है, जिसे कि 10म भाव को कर्म का और 11 भाव को फल का, यानी कि कर्म फलदाता इन्हें इसीलिए कहते हैं। और ये न्यायाधीश भी हैं, न्याय करते हैं। पर एक बड़ी लोगों की शिकायत होती है कि हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव तभी रिजल्ट देते हैं जब आप उसके योग्य हो जाते हैं। इसका मतलब है रिजल्ट नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं योग्यता भी नहीं है। शनिदेव वादे जो करते उससे अधिक डिलीवर करते हैं। यानी कि आपको समझिए कि 100% यदि योग्यता है तो उसमें से 70% ही दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूल होता है श्रेष्ठ फल के लिए। तो शनिदेव वही हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, तो हमेशा वो जो उचित है, जो सही है, वही फल दिया करते हैं। क्या प्रभाव देंगे ये हम समझेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके स्वयं लग्नेश ही हैं और व्ययेश भी हैं, जो कि और वर्तमान में आपके 2य भाव पर गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव को देखें तो लगभग आधी कुंडली को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि ये 3 भाव ये हो गए और 3 भाव इनकी दृष्टियों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो 6 भावों को, यानी 12 भावों में से 50% इनका ही प्रभाव। आइए समझते हैं रिजल्ट क्या देने वाले। ये समय होगा जिस समय कुछ अवसर आपको मिलेंगे, जहाँ से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ से धन लाभ होने की संभावनाएं, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले आपके जीवन में आपको अभी तक संभाला है,
लोगों का सहयोग मिलेगा, जो कि आपने इन समयों में अब अंतिम दौर चल रहा है 7.5 का आपके, पर आपने ये चीज़ तो बिल्कुल महसूस कर ही ली होगी बहुत अच्छे ढंग से कि भाई अपना कौन है और पराया कौन है। शनिदेव यही पहचान करवाते हैं सही और गलत क्या है। तो जो वास्तविकता में अपने होते हैं तो वहाँ पर शनिदेव प्रकट करते हैं, और शनिदेव जो है तो जीवन में सिखाने के लिए आते हैं, सतमार्ग में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको गलत रास्ते से निकाल के और सही रास्ते में ले जाते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर कुछ लाभ की स्थितियाँ बना रहे हैं आपके लिए। इस समय देखें तो कुछ ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर बनेंगी जो कि विदेश से जुड़े हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। देश से जुड़े हुए मामलों में सफलताएं भी मिलेंगी। हाँ, यहाँ आसान नहीं होगा, थोड़ा मेहनत तो आपको करनी ही होगी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि घर परिवार में कलह का माहौल जो है तो बना हुआ है और अभी बना रहेगा। यहाँ पर घर परिवार में कलह बनने वाला है, तो आपको यहाँ सतर्क रहना है। और इसके अलावा आपको ये भी यहाँ समझना होगा कि कोई प्रॉपर्टी हो या गाड़ी वाहन लेना हो या अन्य कोई चीज़ें लेना हो तो इससे लेने से बचिए। हाँ, अधूरा रह गया था तो वो पूरा हो सकता है इस समय, पर आपको नया कुछ यहाँ पर नहीं करना है, इससे बचना होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, चाहे वो कोई भी कितना हितैषी हो आपका, क्योंकि यहाँ पर फिर शनिदेव जो है तो जानते हैं कि कौन हितैषी है कौन नहीं। आपको यात्रा इत्यादि में सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपने इन समयों में देखा होगा कि यात्रा को लेके समस्याएं तो बन ही रही हैं। और लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और इसके अलावा पैसे को बचा के रखिएगा, व्यर्थ में व्यय ना होने पाए। कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं फंसना है, इससे दूर रहना है। और आपको पैसे जो आने के रास्ते हैं उनमें कोई बाधाएं ना आने पाए, या कहीं भी पैसे का देन लेन करने से बचिए, क्योंकि एक बार जाएगा तो आने में समय लग जाएगा और फिर क्या पता क्या होने वाला है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। तो शनिदेव ऐसे कुछ प्रभाव देने वाले, आइए जान लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना और शनिदेव की आराधना करिए। शनि और हनुमान जी का यंत्र आता है, उसे घर में ऑफिस में रख के, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि में रख के और फिर आराधना कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सहयोगी होगा। पर कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, और मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कमेंट में जयकारा लगाइए, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।